We are going to get in deep on the ground reports filed by my colleague Shreya Chatterjee over the course of the last 15 days. My colleague Shreya has been reporting extensively from the state of Bihar. Ever since the special role revision has been taking place, there have been multiple comments that we've been hearing in when it comes down from the sources of Election Commission, enough political commentary. But what is really happening on ground? My colleague Shreya Chatterjee finds out. We are here in Bihar right now. The special intensive revision process by the Election Commission of India is currently under its way. Now, there are a lot of fear around this process because the opposition camp suggests this is a backdoor NRC. The marginalized community, largely the migrant community, will be suffered by this. To assess the ground reality, India Today team will be traveling length and breadth of the state of Bihar. We have moved from Patna. We will be traveling to Simanchal, and we will get you whether there is any kind of disparity in the process that is being followed in the state. There's a clear rush to meet the deadline. Faced with scrutiny and criticism from the opposition, the special intensive revision of the voter roll has now been simplified. Booth-level officers are trying to get maximum forms uploaded even where there are no supporting documents available. हमारे साथ एक ऐसे वोटर भी है जो 2003 के बाद के हैं। इनके पिताजी का नाम क्योंकि 2003 वाले सूची में है, तो इनका कहना है इनकी पिताजी के भरोसे अगर इनके पास 11 डॉक्यूमेंट ना भी हो तो इनके नाम अगर 2003 के सूची में हो तो इनका नाम जुड़ जाएगा। यही आप कह रहे थे? हाँ, यही कह रहे थे। 2003 में अगर इनके पिताजी का नाम है, इनका नाम है, हाँ इनका नाम है, तो उनके मतलब बेटा का भी नाम उससे हो सकता है। ठीक है, तो ये है जो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, ये हाजीपुर, बिहार के हाजीपुर में हमें ये छवि देखने को मिली। बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखने को मिली। आप देख सकते हैं कि जो दस्तावेज है वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि आधार नंबर दीजिए, अपना फ़ोन नंबर दीजिए और अभी का जो गाइडलाइन है फॉर्म तुरंत सबमिट कीजिए। In Hajipur, most people are now eagerly participating, irrespective of their age. 2003 के पहले के जो वोटर्स हैं उनका जो ऑटोमेटिक इंक्लूजन है वो SIR प्रोसेस में होना है। इसके बावजूद जो एक तरीके से लोग कह रहे हैं कि डर का माहौल है, एटलीस्ट हाजीपुर में हमें देखने को नहीं मिला। आप देख सकते हैं 107 साल की उम्र के हम नौजवानी कहेंगे जो खुद चल के आए हैं, अपना जो नाम है वो जो डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करने के लिए अपने साथ अपने आधार कार्ड ले आए हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ये साफ कर दिया गया है कि सिर्फ आधार के नंबर से और नाम में और जन्म तिथि से आप आपका डॉक्यूमेंट्स भर सकते हैं। खुद आए हैं आप देने के लिए जो अपना डॉक्यूमेंट? हाँ जी हाँ। वोट देना आपको बहुत पसंद है? हाँ पसंद है। तो आपको पता है जो प्रक्रिया चल रही है अभी बिहार में? हाँ चल रही है, मालूम है। ये प्रक्रिया सही है या गलत है? सही है। Roughly an hour's drive away from Hajipur, India Today reaches another key constituency of Bihar, Muzaffarpur. हम अभी एक BLO कार्यालय में मौजूद हैं। ये मुजफ्फरपुर में है, बिहार में। आप देख सकते हैं कि BLO सुपरवाइज़र, उनके साथ साथ जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए, वो बैठ के ये काम कर रहे हैं। ये बताना बेहद ज़रूरी है कि ये ऐसा एक BLO दफ्तर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉर्म अब तक सबमिट हो चुकी है। इसमें मेनली हम लोग को इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक गणना प्रपत्र दिया गया है, ये फॉर्मेट है उसका, ठीक है, जिसमें आवेदक का ऑलरेडी पूर्व से उनका इपिक नंबर, नाम, ठीक है, पता, QR कोड दिया रहता है, ठीक है। ये फॉर्म हम लोग आवेदक को BLO के माध्यम से घर पर उनको देते हैं, ठीक है, जिसमें उनको एक करेंट फ़ोटो, जन्म तिथि, उनके पिता का नाम, माता का नाम और आधार कार्ड यदि है तो वैकल्पिक में है, ठीक है, और उनको अपना बताना पड़ता है कि हम 87 से पहले के हैं या 87 से 2004 के बीच के हैं या 4 के बाद के हैं। The process of revision and submission of forms for the voter list continues earnestly. तो एक सरकार के द्वारा एक साइट दिया गया है, ठीक है, जो BLO ऐप का रहता है अपना, जिसमें BLO ऐप में उनके मोबाइल नंबर पर ही OTP आता है और वो लॉगिन होता है। जैसे ये BLO है, इनके OTP से? हाँ, इनके OTP से आएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें एक नया ऑप्शन आया, स्पेशल इंसेसिव रिसीविजन SIR,
ठीक है, इसको हम ओपन किए। इसमें हमसे पूछा जाता है कि स्कैन और QR कोड फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर्म या सर्च बाय ईपिक नंबर। हम लोग इनको सर्च करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोग इनको सर्च करते हैं तो इनका ऑलरेडी डिटेल आ गया मैम, ठीक है। जैसे कि सिमरन कुमारी, तो हम देखेंगे सिमरन कुमारी, इनका ईपिक नंबर मिलाएंगे, सेक्शन नंबर मिलाएंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव मिलाएंगे, पार्ट नंबर मिलाएंगे, सीरियल नंबर, एज मिलाएंगे। जब इनका सब सही होगा तो इनका फ़ोटो देखेंगे। जब इनका फ़ोटो अगर हमको हो गया तो हम नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट में जाएंगे तो हमसे पूछता है कि इसका पहला पेज आप अपलोड कीजिए। तो फिर हम स्कैन करते हैं तो पहला पेज हम लोग इनका अपलोड करते हैं। फिर हम लोग दूसरा ऑप्शन मांगता है कि अपलोड बैक साइड फ़ोटो। फिर हम लोग बैक साइड फ़ोटो जिसमें इनका दस्तखत किया हुआ है आवेदक का, उसका हम लोग वो करते हैं। हाँ, उसके बाद जैसे ही हम लोग इसमें सबमिट करेंगे, ठीक है, तो हमसे मांगता है अपलोड क्लिक फ़ोटो, जो वो करेंट फ़ोटो दिए हैं। तो फिर हम करेंट फ़ोटो स्कैन करते हैं, ठीक है। करेंट फ़ोटो स्कैन करने के बाद इनका ऑटोमेटिक डेट ऑफ बर्थडे आ जाता है। फिर उसका मोबाइल नंबर जो उन्होंने इस पर नंबर दिया है, जो फॉर्म पर नंबर दिया है, ठीक है। उसके बाद फादर्स नेम डालते हैं, फिर उनका मम्मी का नाम डालते हैं अगर है तो, फिर इनका ईपिक नंबर डालते हैं। मान लीजिए अगर 2003 के बाद के वोटर हैं, डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन आप लोग लोकल हो, BLO हो, आप जानते हो, तो आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप रेकमेंड कर सकते हैं उनको 2003 के बाद वाले के लिए। अगर है तो हम लोग एक रजिस्टर हम लोग को मिला है, जो BLO को मिला हुआ है, उस रजिस्टर के माध्यम से हम लोग उनका चेक करते हैं। अगर पिछले इलेक्शन से अगर जैसे कोई राजीव रंजन जी है, चाहे ये नेहा कुमारी जी है, अगर इनका दे रहा है, अगर नेहा कुमारी हैं तो उनसे हम लोग दस्तखत कराकर और फिर हम उस फॉर्म को अपलोड कर देते हैं। बिना डॉक्यूमेंट भी आप वो रेकमेंड करके दे सकते हो क्योंकि आप लोकल हो और आप हम उनको चीन रहे हैं। यस। Booth level officers, commonly called the BLO, are locals and they are working in tandem with elected representatives and voters to scan the existing voter list for dead and ghost voters. और अभी आपको कोई ऐसे भी लिस्ट मिले हैं जैसे आप बता रहे थे जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं? हमारे पास अभी इतने लिस्ट आए हैं जो मृत का लिस्ट है हमारे पास, ठीक है। इतने व्यक्ति हमारे मर चुके हैं जिनका हम लोग अभी चढ़ाए नहीं, अपडेट नहीं किए फॉर्म को। इसको हम लोग बस छाट लिए हैं आसपास पर जाकर। जैसे कि ये व्यक्ति, ये घर वाले नहीं हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, तो उनका हम लोग फॉर्म देख लिए, आसपास से जानकारी ले लिए कि अभी मृत है। इसको हम लोग अभी छाट लिए अलग। इस पर हम लोग फिर 1-2 आदमी जो वहाँ के लोकल पार्षद हुए, चाहे लोकल जो जनप्रतिनिधि, उनसे बात करके सबसे बात कंफर्म हो जाएंगे। फिर हमारे जो सीनियर आएंगे वो देखेंगे, तब इसका हम लोग फॉर्म अपडेट करेंगे। ये मिथ हो गया। The work is tedious and thankless, yet most critical for the successful dance of democracy. There are places there could be difficult. That's where you can see he has a document pertaining to the schools. That is the reason he is submitting it with the documents. But because some people don't have, sometimes that's why even though Aadhaar will not be eventually accepted, is what she's saying and suggesting. As of now, on the document they are filling the Aadhaar and submitting the document. And later wise, if the 2003 document list has some mismatch, then probably they will be coming up with the next set of process. But we are also told that the process says that your land document or your Vanshavali, which a panchayat office can give you, may also be accepted. How that goes, we will get you the detailed ground report as we travel the length and breadth of Bihar. Another district, another village, another story of missing names. इस वाले लिस्ट में नाम नहीं आया। नहीं फिर आया, इधर दो महीने से नहीं आया। यही था कि नहीं आया। अभी नहीं, आपका नाम और फॉर्म नहीं मिल रहा है? नहीं। They were voters then. 2011 से 2003 से डाल रहे हैं मैम वोट। 24 में दिए थे। 2024 में हम डाले हैं वोट। 2024 में। ठीक है। We know that the Simhanchal region is now in the conversation because of the fact that a lot of people believe that it's been dominated by the illegal Bangladeshi immigrants, is why the special intensive revision process is required in the first place. And hence we have travelled to Simhanchal to understand and assess the ground reality. In Chimney Bazar village of Purnia district, people are fighting a battle to ensure their fundamental right to vote.
संख्या में मेरे वार्ड में तकरीबन 400 वोटर्स जो है, सिर्फ मेरे वार्ड में, वार्ड संख्या 32 में 400 वोटर ऐसा है कि उनको फॉर्म नहीं मिला। किस कारण से नहीं मिला? क्योंकि इपिक नंबर गलत बता रहा है। नहीं, कभी बीएलओ ये कोशिश किए हैं कि चले अपने क्षेत्र में जाके एक बार फरमान करके आ जाते हैं या घूम के आ जाते हैं या वोटर लिस्ट किसका है या नहीं है। कितने बीएलओ की जिम्मेदारी है आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में 4 बीएलओ की जिम्मेदारी है। चारों में से चारों नहीं दिख रहे हैं? नहीं, कभी नहीं। बीएलओ को जो गाइडलाइन करते हैं उनसे भी बात किए, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आ रहा हूँ, और आज 3 दिन से वो आ रहे हैं और मैं फ़ोन करते करते थक चुका हूँ। तो अचानक से जब ये हो रहा है, आपको क्या लगता है कि क्यों आपका नाम नहीं है या फिर इन लोगों का नाम नहीं है? ये तो हम कहेंगे ये हो सकता है सरकार का सोची समझी साजिश। The deletion of names have irked the locals. They allege their language and religious identity has been targeted. বাংলা ভাষা নিয়েই প্রবলেম, যে বাংলা বললেই এখানে নয়। বাংলা বললেই এখানে নাই, বাঙালের থেকে জয় বাংলা আজকে থেকে দেখি, পূর্বপুরুষ হয়ে গেল তো দেখা নাই। তাহলে আর এই মালদা ডিস্ট্রিক্ট আমাদের মুর্শিদাবাদের জন্মস্থান, বাপ দাদার সব জন্মস্থান মুর্শিদাবাদের। ও কি বাংলাদেশের তো না, এখানকার। মুর্শিদাবাদ থেকে এখানে এসে মালদা, আর মালদা থেকে এসে এখানে পড়েছি। আজকে আমি বুঝে গেলাম আমার জন্মস্থান এখানে। এটা খুব ইজি না বলা, যেহেতু বাংলায় কথা বলছো তাই জন্য বাংলাদেশ থেকে। बंगाल से आए हम लोग, और मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, कोलकाता भी 4 बार 5 बार गए हम। और उसके यहाँ से मुर्शिदाबाद से मालदा, रातुआ थाना, जिला मालदा, उसके बाद पूर्णिया में आकर के गिरे। पूर्णिया में आकर के गिरे। और पूर्णिया कौन है? बिहार है। बस हम लोग पूर्णिया, देश में तो कहीं भी जा सकते हैं। सादर में पढ़ते हैं। हमारा घर साकिन चिमनी बाजार, दरगाह टोला हुआ इस बार। क्या ये धर्म को लेके या फिर भाषा को लेके ही हो रहा है? हाँ, भाषा को लेकर के हो रहा है कि धर्म को लेकर के हो रहा है। जो धर्म को हमको खराब बोलेगा वो ऊपर वाले से मार खाएगा, हमसे नहीं। हम तो नहीं सकेंगे, लेकिन ऊपर वाले से मार खाएगा। खाया नहीं खाया देखो चारों तरफ। Time is of the essence right now. People refuse to give up their fight for the right to vote. ये जो पूरा मसला चल रहा है, वोट आने वाला है ना, बहुत ज़्यादा समय तो है नहीं, तो आपको एक तरीके से ये लग रहा है कि इतने सारे वोट चले जाएंगे अगर इनका इंक्लूजन नहीं होगा? क्या ऐसा कोई फियर है या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, निचर जाएगा नाम? एक सर्वे सरकार को करानी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं करा रहे हैं। उसी माध्यम से सारे को लपेट लिए। एक जिनकी मृत्यु हो गई है वो कट जाना चाहिए। ये क्या है कि एक वोटर 2 जगह है, उसका कट जाना चाहिए। ये सिस्टम अपनाना चाहिए गवर्नमेंट को। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनसे हमने बात की, 2024 में वोट डाले हैं फिर भी उनका नाम नहीं है। बिहार में कहीं और ऐसा सुना आपने? नहीं, ये तो पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार। So you can see over here, there is obviously a sense of confusion. What's going to happen? The BLO is not really giving them any kind of a proper response, is why fear does loom. They say they may get evicted. They say this must be a failure of the election commission. They're not doing the survey right. Some are also putting in apprehensions that probably because they belong from a certain community is why this kind of step has happened. And that's entirely out of the politics that's also playing on the sidelines of the Bihar SIR process. But these are huge number of people. You can understand if from one particular ward of a district in Bihar, we have found out 400 people who have still not got their enumeration forms. They don't appear on the list. These are people who have voted in the 2024 election as well. Then this does put a question on what is the process forward. India Today team went undercover to talk truth to some of the BLOs working on the ground. क्यों ये उड़ा हुआ डेटा का क्या? जिले से कटता है, हम लोग थोड़े काटते हैं। लेकिन जिम्मेदारी तो बीएलओ का है। बीएलओ आप एसडीएम से बात कीजिए। अरे नहीं, डीएम से बात कीजिए। 24 में था, बहुत लाखों लोग का नाम डिलीट हुआ डाटा। हाँ, ये हमने लाखों लोग का आज नहीं हुआ, मतलब कैसे वो जिला करता है? नहीं करता है सर, ऐसे थोड़ी करता है। समझे, जिला से ही होता है ये सब। कोई तो कारण होगा। कुछ तो कारण वो ऐसे थोड़े करता है वो लोग।
कुछ तो आया होगा, उसमें कमी होगा तब न डिलीट हुआ है। और ये तो यहाँ पे कहते हैं ना कि बाहर से लोग बस गए हैं। हाँ, उन लोग को यही डर है कि नागरिकता छीन जाएगा। समझे, डॉक्टर है तब उसको बुद्धि नहीं है। Less than an hour's drive away in Katihar district, people living by the mighty Mahananda River get displaced every monsoon. Generations live in makeshift houses and that's their home. This time, they are not enumerated in the voter list and no BLO has come looking for them. We are in this village called Dhabol in Katihar, and you can see the Mahananda River is just on the adjacent side of this particular village. It's one of those areas in Simanchal which is infamous for floods. Floods are a normal life of these people who stay here. We want to understand that whether the booth level officers, as being claimed by the election commission, are visiting their villages or not. कोई घर पे आया नहीं, हम लोग खुद जाके जमा करके आए हैं बस। तो अगर BLO नहीं आते हैं और अगर कोई नहीं जाता है तो उसका तो नाम कट जाएगा। कट जाएगा, वो तो नाम कट जाएगा। जानकारी नहीं है तो क्या करेंगे, नाम तो कटेगा। तो अभी तो मात्र 14 दिन है, अगर ऐसे ही ना जाने के कारण या फिर ना मिलने के कारण तो कट जाएगा ना। हाँ, कट सकता है। अगर नहीं जाएगा, उसको जानकारी नहीं मिलेगी तो वो तो नहीं है ना, कटिए ना जाएगा। So as you heard them on the ground, this is something which shouldn't happen because it is called a special intensive revision. It is supposed to be intensive in nature. The Election Commission every day is suggesting that a huge number of BLOs are already working on the project. If there is a manpower deficit, then more BLOs can also be connected on the ground. Despite so, the ground reality hits a little different when you move from the urban pockets towards the rural belts. The BLOs here are not visiting their homes. They are sitting in their cushy comforts, we would say, and they're expecting people to just find out and just come to them so that they submit it. So this is a grim reality. There is pressure on the block level officers to reach the target, and that makes them rush through the entire verification process. ये पहले तो आप लोगों को बोला गया था सारे डॉक्यूमेंट लो, फिर क्या हुआ? प्रेशर आ रहा है ऊपर से कि आप लोगों को आज 100 फॉर्म कलेक्ट करना है, 200 फॉर्म कलेक्ट करना है। जो हम लोगों का सुपरवाइजर है, ठीक है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोगों को ज़्यादा फॉर्म कलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम कलेक्ट कर रहे हैं फॉर्म, लेकिन उससे पहले होता था कि जब डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था तो उसमें फॉर्म बहुत ज़्यादा कम कलेक्ट हो रहा था। ऑनलाइन अपलोड करने में दिक्कत हो रही है? नहीं, तो हम लोग ऑनलाइन दिक्कत नहीं करते हैं। ऑनलाइन हम लोग जाकर ऑफिस में डाल दे देते हैं फॉर्म कलेक्ट करके। उन लोगों को अलग ऑनलाइन करने के लिए अलग से वहाँ पे टीम बनाई गई है, वो लोग ऑनलाइन करते हैं वहाँ पे। This rush leads to people falling through the cracks. In 3 panchayats of this area, the 2003 list is reportedly missing, leading to deletion of names that even the BLO on ground was not aware of. ऑनलाइन भरने में दिक्कत हो रही है नेट और ये सब चीजों से? ऑनलाइन तो हम तो नहीं कर रहे हैं मैडम, हम कैसे करें? कौन भर रहा है फिर? BLO तो ऑनलाइन नहीं, BLO तो है। ऑनलाइन करने में हम लोग को ना ये ऐप जो है थोड़ा दिक्कत हो रहा था। हाँ, तो ये जो कुछ लोगों की डिलीट होने की बात आ रही है, ये कैसे हो गया? नहीं, इसके बारे में हमको भी मालूम नहीं है। हम लोग भी सूची देख के हम लोग भी कंफ्यूजन में है कि आखिर ये कैसे हुआ। जब तक हम लोग लिख के नहीं दिए, कुछ फॉर्म भर के नहीं दिए, आखिर हुआ कैसे? The deadline approaches and there is a rush that beats the purpose of special intensive revision of voter list in Bihar. With video journalist Sanjay, Shreya Chatterjee reports from Katihar, Bihar for India Today. Nearly 2 hours from Katihar via Purnia is Kishanganj. The Indo-Nepal border is another hour and a half drive away. This entire region is not only closer to Nepal but also very close to North Bengal. The Bangladesh border is not far away either. The demographics of the region is mixed and the porous border complicates things further, posing challenges for the special intensive revision of Election Commission.
एक्चुअल में देखिए ये तो सबसे बाहर के हैं, ये 52 के बाद जो है ना, 52 के बाद ये लोग आए हैं। नहीं, 52 के बाद तो उनको रेफ्यूजी ऑफिशियली इन लोगों का ग्राम दिया 70-72 के बाद कुछ नहीं, पूरा खाली था। अच्छा, पूरा खाली था। ये लोग 70 के बाद ये लोग आए हैं। 70 को आए हैं, कोई 75 को आए हैं। उसके बाद आते चले गए। आते चले गए। तो फिर आप लोगों को जैसे बोला भी गया है कि आप सर्वे में हम लोगों को मतलब अनऑफिशियली आप लोगों को बताने का बोला गया है। जैसे हमें ऊपर दिल्ली से मैं आई हूँ तो मुझे इलेक्शन कमीशन के जो चीफ CEO से बात हुई है गणेश जी, उन्होंने यही बोला है कि हमारे तो BLO ही हमारे कान और हमारे आँख है। हम लोग एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हम लोग तो मजबूर है, हम लोग को सबका लेना पड़ता है। हम तो उसमें क्लेम नहीं कर सकते कि भाई आप हमारे चाहिए आप नहीं देंगे, हमको तो सबका लेना है। तो पहले जब शुरुआत में आप लोगों को बोला गया था डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा, तब इन्होंने क्या आप लोगों से परेशानी किया था कुछ डॉक्यूमेंट्स के नंबर? हम लोग को निवासी के लोग अप्लाई किया। अच्छा, निवासी के लोग अप्लाई किया, उनका प्रूफ नहीं है तो सिटीजनशिप नागरिकता, तो अब क्या किया आपको निवासी है बनाना शुरू किया। अच्छा, बनाना शुरू किया। और कुछ लोग 2003 के अभी ये भी गलत निकाले हैं, जो 2003 का है 2003 का तो वोटर का नाम है। तो अब नेपाली आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हो? अभी नेपाली का कुछ नहीं कर रहे हैं उसका। नहीं, उनको पहचान कैसे रहे हो? जैसे आपने नंबर स्थानीय है, हम जानते हैं ना कि ये नेपाल की है, ये आपको ये भी नेपाल की है, तो हम जानते हैं। लेकिन इनका नाम चढ़ गया, नाम नाम चढ़ गया। तो अब इसीलिए इन्होंने बोला है कि आप लोग ऐसे लिस्ट करके हमें दो, और इनका भी फॉर्म लेने के लिए मना कर दिया। और ऐसे बांग्लादेशी आपको नहीं मिला है यहाँ पे? बांग्लादेश को नहीं मिलने से जैसे आपके यहाँ पे नेपाली आपने लिखा, ऐसे बांग्लादेशी का आपने कोई डेटा या लिंक नहीं दिया उनको? कैसे दिया? तो हम जानते हैं सब वही है। तो आपने जैसे यहाँ पे इनको नेपाली वाले पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो वो इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहे हो बांग्लादेशी वाला? फिर उसको तो हमको टारगेट करेगा ना मैडम। एक में डर है, एक में डर नहीं है। People in and around Sheshabadi village have traditionally been migrants from Bengal and Bangladesh as well. Many are married to Nepali women. One of the BLOs India Today approached was himself married to a Nepali citizen. He showed us forms of 27 Nepali citizens kept separately. नेपाल का जो जुड़ा हुआ है जानकारी नहीं था, जानकारी के आधार में जोड़ दिया गया उसको। अब अभी जो उसका नियम है क्या कि 7 साल के बाद 7 साल के बाद जो है उसको आदेश देना होगा। जो उसका सिस्टम है, सिस्टम में नाम जोड़ना है। जो आपके बांग्लादेशी है उनको तो कोई चिन्हित नहीं कर रहा है, सिर्फ नेपालियों को चिन्हित कर रहा है। देखिए बांग्लादेशी यहाँ नेपाली को मैंने वो चिन्हित सबको कर रहा है, तो किसी को नहीं कर रहा। तभी तो पूछ रही हूँ आपसे किसको चिन्हित कर रहे हैं? अब हम कैसे पता करें ये नेपाल का है या इंडिया का है? अब मान लीजिए वोटर लिस्ट में नाम है, जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया वो डॉक्यूमेंट्स उसके पास है, कंप्लीट है, तो वो कहीं का भी रहे, कोई उसका इसका तो कोई मतलब रहा नहीं, चाहे वो बांग्लादेश का हो, नेपाल का हो, भूटान का हो, जहाँ का भी रहे। जब वो डॉक्यूमेंट्स दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे बांग्लादेशी आपने आइडेंटिफाई किया है, आप लोगों ने बताया ऊपर? नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। यही पूछ रही हूँ, आपने बांग्लादेशी मुसलमान आइडेंटिफाई किया है आपके इलाके में? अब तक तो नजर नहीं आया मेरा। नहीं आया आपके नजर में? अब देखिए नजर इसलिए नहीं आया है, मान ले जाए कोई भी एबीसीडी जो भी हो, जो डॉक्यूमेंट दिया है उसका फादर का डॉक्यूमेंट लगाएगा ना, तो आप किसी को आप वास्तविक में उसका फादर है या नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स अभी लगा के दे रहा है, बहुतों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं किया अभी, और जब तक वो डॉक्यूमेंट हम देंगे नहीं तब तक वो पता चलेगा नहीं। एक साथ 1987 के पूर्व में ये आता है। अब इसका ये देखना है, अगर इसका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है या नहीं है, देखा आपने? अभी फिलहाल नहीं, हमको देखने का काम नहीं है उसमें, उनको देखना है। उनको देखना। अच्छा। ये मैंने आपको दिया है, ये आपका नाम है, मैंने आपको दिया, मैं ऐसा बात इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना है, ये आपकी भूमिका है कि आप इसमें डॉक्यूमेंट्स लगाना, मेरा काम नहीं है। डॉक्यूमेंट्स लगाना आपका काम है। हम तक हमको आप तक पहुँचाना था, हमने आपको पहुँचा दिया। अब उसमें सारा चीज आपको बता दिए कि इस बार है ये 11 जो है उसमें डॉक्यूमेंट्स है, इसमें से एक लगाना है आपको, है ना। उसके बाद 2003 का जो सूची जो दस्ता सूची में जो 2003 में नाम है, जिसका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम है उसका वो इलेक्टोरल रोल, हाँ वो आप लगा दीजिए, आपका है, आपका कोई मैंने कुछ नहीं है। आप कहाँ से हैं उसका मतलब नहीं, लेकिन आपका वो वेरीफाई हो गया। ठीक है।
इसको चिन्हित तब कर पाएंगे जब ये कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा पाएगा। अभी तो ये दिया ही नहीं है। अगर मान लीजिए ये दे देता है तो दिक्कत नहीं है, और नहीं देता है तो समझे के घेरे में है, तब वो चिन्हित होगा कि ये नेपाल से है, बांग्लादेश से है, जापान से है, भूटान से है, जहाँ से भी है। डॉक्यूमेंट इतना आसानी से कैसे तैयार हो जाता है? पहले बनिए जाता है, डॉक्यूमेंट बन जाता है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कैसे होता है, क्योंकि हम ऐसे इसलिए पूछ रही हूँ, हम तो दिल्ली में हैं, हमारे यहाँ तो बनता नहीं इतना आसानी से। मेरा कहने का मतलब है हम ही है। अब जो है गए आधार सेंटर में, ठीक है, मेरी वाइफ का बनाना है, अब बनाना है तो फिंगर दिए बन गया। अब कैसे बना, अब जो है अब देखिए यहाँ 2000 आधार का बना 2007 को ना, हाँ 2007 को। देखिए ये तो जनगणना के बाद बना है। नहीं, एक सेकेंड, फिंगर देते हैं बन जाता है, मतलब सिर्फ फिंगरप्रिंट से बन जाता है, कोई प्रमाण नहीं देना होता है? प्रमाण क्या, आप कहाँ से लाता है प्रमाण? अब मेरी वाइफ का हम जैसे मध्यमा मेरी वाइफ का है, मध्यमा करा दिया हम। मध्यमा मतलब? मध्यमा एक मैट्रिक लेवल का एग्जाम, मैट्रिक का मैट्रिक एग्जाम होता है, वो संस्कृत विद्यालय से है, ठीक है। अब हम मैट्रिक करा दिए, कहने का मतलब मैट्रिक करा दिए, उसका जो है जो सर्टिफिकेट है जिसमें डेट ऑफ बर्थ होता है, डेट ऑफ बर्थ होता ही है या SSLC से होता ही है, उसके आधार बन जाएगा आपका। Locals claim that this migration has been a long-established tradition of the region. Women who have come from Nepal and settled here after marriage want their due recognition. नेपाल से यहाँ आने जाने का मूवमेंट कैसा है? नॉर्मल कोई भी आ जा सकता है ना? जी हाँ, कोई भी जा सकता है। बहुत आसान है, क्योंकि हमारा बॉर्डर साइड में है ना घर, तो बहुत आसान है। बहुत लोग आते हैं भी, जाते हैं भी। आधार कार्ड सिर्फ आधार देखते हैं? हाँ, आधार देखते हैं। It is indeed a simple process to walk across the border to Nepal from here. We are right now on the India-Nepal border. That is India, as you see. And on my left-hand side, I'll ask my cameraman Sanjay to show you that that is Nepal. Now, I'll just show you that I am not carrying my passport. This is an Aadhaar card that I have, and based on this, I will be going inside Nepal. We have our carriages who will be taking us from India to Nepal, and we will give you a short tour and just give you an understanding of how porous our borders exactly are. So this is a journey that we are taking only for people to understand who are away from these localities, which is the ground zero, because they clearly do not have an understanding of how borders essentially are. We probably think that borders are well guarded all the time. It's our closed enclosures, but look at how we are just crossing into Nepal without any kind of a passport, just with my Aadhaar card, if at all I'm stopped. But essentially that's what something that does not really happen. And we are in the land of Nepal right now. It is a friendly country with India, and people very easily move around from one place to another. There are a lot of people in India who are also Nepali. They are married from Nepal, and that's exactly the reality what you see. Right now, we are not in India. We've crossed over. We are in Nepal, and despite this kind of a porous nature, when we have people and normal movement, it is a bigger question that a lot of people, at least in Simanchal, in Kishanganj, are asking ki if we can move around so normally, why are you suddenly excluding people from the voter list? That's something for the Election Commission to answer, but the ground reality is what we are right now showing you. People claim they have a relation of roti and beti with both the countries, Nepal and Bangladesh. हो चाहे बांग्लादेशी हो चाहे म्यांमार का हो, यहाँ जेंट्स नहीं मिलेगा, पुरुष में नहीं मिलेगा। जहाँ तक मुझे जानकारी है महिलाओं में है, वो भी खास करके नेपाल से। मेरे गांव से कम नेपाली बहू जो है 150 मतलब निकल जाएगी। Porous border
politics and policy paralysis to vote bank appeasement for long has changed the demography of the region. The special intensive revision of the Election Commission is too late a response. Even then, it's being carried out in a confused and scattered manner. This defeats the purpose, but certainly fans the politicking powers. With video journalist Sanjay, Shreya Chatterjee reports from Kishanganj, Bihar for India Today.